गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 5 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। क्लास आपकी 10th है और ये वर्कशीट है 15 सितंबर की। तो बच्चों ये जो असेसमेंट है ये पहले 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स की असेसमेंट है। तो देखो ये वाले जो क्वेश्चन आए हैं ना, जो पीछे हमने अभी वर्कशीट की थी उसमें से ही है। हमने कौन सी वर्कशीट की थी? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमने प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ा था, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ा था, टर्शियरी सेक्टर के बारे में पढ़ा था। तो उसी में से आपके ये क्वेश्चन आए हैं और इसी के हम अनअकैडमी में भी स्पेशल क्लास ले चुके हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। आप पूर्णिमा 10 कोड लगा के अनअकैडमी पे देख सकते हैं उसको, अभी भी बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। ठीक है बच्चा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर? इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है प्राइमरी सेक्टर का? प्राइमरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटी आती हैं जो कि नेचर से, प्रकृति में होती हैं, जैसे कि फिशिंग है, हमने पानी से कर लिया, जो खेती है हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गई। ठीक है, सारी की सारी जो नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, तो बैंकिंग जो है सर्विस सेक्टर में आता है क्योंकि सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो आंसर ये प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता, तो सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एमजी नरेगा? ठीक है, एमजी नरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्ट था, ठीक है, गारंटी एक्ट था, 2005 में जो फोर्स में आया था। तो उसमें यह है कि 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। उसमें प्रोविजन है 1/3 जो वुमेन्स हैं वो रिजर्व्ड हैं। ठीक है, प्रोविजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते 100 डेज की तो आपको जो अलाउंस देना पड़ेगा। ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ना, जो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब, जो जॉब मिलेगी वो आपको पास के गांव में मिलेगी। ठीक है, या आपने खुद के गांव में मिलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा नोट ट्रू कौन सा है, तो ये 1/4 नहीं 1/3 है, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, कम्युनिकेशन टर्सरी सेक्टर। ठीक है, वो कह रहा है एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, कम्युनिकेशन हमारा टर्सरी सेक्टर में आता है, शुगर हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो क्लोथ हमारा, क्लोथ हम किससे बनाते हैं? कॉटन। कॉटन कहाँ से आती है हमारी? कॉटन हमारी आती है प्रकृति से, नेचर से आती है ना। तो कॉटन उगाना तो हो गया क्या? प्राइमरी सेक्टर। लेकिन कॉटन से कपड़ा बनना हमारा क्या आ गया? सेकेंडरी सेक्टर हो गया, कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। आपकी टर्म 1 एग्जाम, जैसे कि आप लोगों को पता है, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, एक सेकेंड, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके जो बोर्ड एग्जाम है उनको 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो आपके नवंबर एंड दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं जिसमें 40 मार्क्स का, टर्म 1 के 40 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए ना अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट हैं। ये मॉक टेस्ट आप दिए हुए लिंक, जो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसमें से जाके आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 10th और 12th दोनों ही क्लासेस के लिए हैं, 11 सितंबर से शुरू हैं आपके। तो आप एनरोल कर सकते हैं फ्री में और ये टेस्ट देने हैं आपको 5 से 6:30 बजे तक। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा फ्री लाइव मॉक टेस्ट है सीबीएसई क्लास 10th और 12th के लिए। ठीक है, तो आपके सबसे अच्छी बात है जब हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट में, नया फॉर्मेट जो आया है उसमें पेपर होते हैं ना, तो हम पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में फिर भी एक आधा मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपका मॉक टेस्ट जितने प्रैक्टिस करोगे उतने बेटर है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल फ्री में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन ध्यान रहे, फ्री में अटेंड करने के लिए आपको कोड यूज करना है पूर्णिमा 10। ठीक है, कोड यूज करना है पूर्णिमा 10। तो ये तो हो गया आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। दूसरी चीज अब मैं आपको बता रही हूँ कि आज ही 15 सितंबर को विकास जो वाला जो चैप्टर है उसकी 7:30 बजे हम क्लास लेंगे। अभी तक 10th की अनअकैडमी पे मैं 5 क्लासेस ले चुकी हूँ। ठीक है, आप पांचों की पांचों देख सकते हो, बशर्ते आप पूर्णिमा 10 कोड यूज करें। ठीक है, पूर्णिमा 10 कोड यूज करना। अब जो आज वाली क्लास है, ठीक है, जो 7:30 बजे होगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ में आपको मॉक टेस्ट का भी लिंक मिलेगा, 2 लिंक मिलेंगे। तो जो स्पेशल क्लास वाला लिंक है उसको क्लिक करना, लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो जैसे ही मैं लाइव आऊंगी शाम को तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चा, ये स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री है और मॉक टेस्ट भी बिल्कुल फ्री है। तो आप अपनी टर्म 1 में एकदम बिना नकल के, एकदम धांसू वाले आप मार्क्स लेकर आ सकते हैं आपकी बार बोर्ड एग्जाम में। तो टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए इसमें कुछ क्विज भी रखेंगे हम, पूर्णिमा 10 कोड यूज करना है, अभी जाके एनरोल करने ना, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। तो
चलिए अब हम करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमने थर्ड तक कर लिया था। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली, इनमें से कौन सा, देखो पब्लिक सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है तो सही है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट मोटिव रहता है, प्राइवेट सेक्टर तो अपना प्रॉफिट कमाता है। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना, उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है कि जैसे अब कोई दिहाड़ी पे मजदूर ले जाए, एक दिन के काम के लिए सीमेंट ढुलवानी है, उसको अपना घर बनवाना है, उस पे ले जाए, ठीक है। ये जो घरों में हेल्प के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए या फिर हमारी हेल्प के लिए ठीक है, हम चले जाएं किसी की हेल्प करने के लिए, तो वो काम जो है हमारा क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड में आता है, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रू नहीं है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं होते, बंदा रखना चाहे रख ले, नहीं तो उसको निकाल भी सकता है, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, क्या होता है, कल कल ही की स्पेशल क्लास में बच्चा मैंने जीडीपी, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में डिफरेंस बताया है। कल पूरी क्लास इसी पे बेस्ड थी 7:30 बजे वाली, तो आप एक बार वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें आपको जीडीपी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जीडीपी जो फाइनल वैल्यू एंड गुड एंड सर्विसेज होती है, एक साल में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, किसमें, तीनों सेक्टर्स में, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन रिक्वायर्ड, ठीक है। जब एग्रीकल्चर में या किसी एक्टिविटी में जितने बंदे चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा लगे हुए होते हैं, तो उस टाइप की बेरोजगारी को डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में ना आपको क्वेश्चंस को करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है। असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन कहते हैं इनको, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन इनको कहते हैं। इसमें क्या होता है, ए और आर दो स्टेटमेंट दी होती हैं, तो देखो ए और आर अगर दोनों सही हैं और जो आर जो है वो ए को सही से एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर ए आ जाता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को, तो आंसर आ जाता है बी। अगर ए सही है और आर गलत है तो आंसर लिख देते हैं सी। अगर ए गलत है और आर सही है तो आंसर आ जाता है डी। तो चलिए अभी करेंगे। यहाँ पे देखो इन 2013-14 में टर्शरी सेक्टर जो था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन चुका है, बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज, बिल्कुल भाई, एग्रीकल्चर में डेवलप होगा, एग्रीकल्चर में ज़्यादा गेहूं बनेगा, ज़्यादा ब्रेड बनेगी, ज़्यादा ब्रेड बनेगी तो बिकने के लिए जाएगी, बिकने के लिए जाएगी तो सर्विसेज बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा ए। दोनों सही है और सही से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अब पीपल इन ऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट हैव एश्योर्ड वर्क, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो एश्योर्ड वर्क होता है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, ये ठीक हो गई। तो ए और आर वाली, यानी कि जब ए गलत होता है और आर सही होता है, ए गलत होता है तो हमारा डी आंसर आता है, तो यहाँ पे डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ अ फाइनल एंड गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर इज एडेड टू अराइव एट जीडीपी, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। द वैल्यू ऑफ ऑलरेडी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड दैट आर यूज टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स, तो यहाँ कह रहा है फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही हम लेते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, जो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स की ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है, ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज टू प्रोड्यूस, बिल्कुल ठीक है ये। तो हमारा आंसर यहाँ पे फिर से ए आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को मतलब ए को एक्सप्लेन कर रहा है आर। अब चलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज सिक्योर, नहीं सिक्योर नहीं होती है, इनसिक्योर होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी हटा सकता है, तो यहाँ पे ए हमारा सही हो गया और आर हमारा गलत हो गया, तो आंसर हमारा सी आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा सी आंसर। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। दो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं, एक तो कि आप अनअकैडमी पे अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए जो नवंबर दिसंबर में आपके होने वाले हैं उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट अनअकैडमी पे, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, साथ के साथ में आप स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं जिसमें मैं पढ़ाती हूँ, बिल्कुल फ्री में पढ़ाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से आइए, लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उससे एनरोल कीजिए और पूर्णिमा 10 कोड यूज़ कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।